बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं 2 पाउंड का केक, वो भी घर में। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए वो नोट कर लेते हैं। मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे और ये है वनीला एसेंस 1 टीस्पून, चीनी 1 कप और ये है 1/3 कप यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा ऑयल। गाइज इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में, जूसर ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ मैं चीनी भी ऐड कर दूंगी, ऑयल भी इसी में डाल देंगे हम। ये देख सकते हैं आप लोग, ऑयल भी मैंने ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद गाइस अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। और गाइस केक के बैटर में हम 1 कप मैदा लेंगे, तो ये 2 चम्मच जो है उससे अलग है, वो 1 कप हम पूरा ही लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने दोनों चम्मच ऐड कर दिए हैं। अब इसमें 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और नमक ऐड करने के बाद मैंने लिया है वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून, ये देख सकते हैं, ये भी इसी में ऐड कर देंगे। अब हम जूसर को बंद कर इतना ब्लेंड करेंगे कि चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए और अंडे वगैरह जो है बहुत अच्छे से बीट हो जाए। ये देखिए गाइज, मैंने जूसर ब्लेंडर को ऑन कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये बीट हो चुके हैं। अब जो है हम अपना केक टिन तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने हार्ड वाला केक टिन लिया है और इसको जो है ग्रीस कर लिया है। आप लोग बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं, मैंने ऑयल से किया है। आप घी से, ऑयल से, बटर से, किसी से भी ग्रीसिंग कर सकते हैं और चारों तरफ से अच्छे से करना है ग्रीसिंग। और इसमें जो है मैंने हार्ड वाला ही बटर पेपर कट कर वो लगा दिया है। एक मैंने बाउल लिया है, इस पे मैंने छन्नी रख दी है। ये 1 कप मैदा लिया है, ये देख सकते हैं, और ये फुल बिल्कुल 1 कप मैदा है लेवल। और मैदे को जो है लाजमी छान कर हम लेंगे। इसी के साथ जो है हम इस पे ऐड कर देंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना है, हमें बेकिंग पाउडर लेना है, क्योंकि बेकिंग सोडे से बेक नहीं किया जाता केक वगैरह। ये देख सकते हैं मैंने इसी के ऊपर ऐड कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से छान लिया है। अब ये देख रहे हैं मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब जो मैंने अंडे वगैरह बीट करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दूंगी। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसमें ऐड कर दिया। बहुत ही हल्के और स्लो हाथ से हमें इसको मिलाना है और एक ही साइड पे हमें इसको घुमाना है, चारों तरफ से इसको नहीं मिलाना और जोर जोर से नहीं मिलाना है। हमें बहुत ही आराम से करना है ये काम गाइस, नहीं तो आपका जो है केक का बैटर खराब हो जाएगा और वो फूलेगा नहीं। ये देख सकते हैं मैं एक ही तरफ से इसको घुमाते हुए मिला रही हूँ। मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया था, इसीलिए आपको लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी मिला रही हूँ, लेकिन ये वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब मैंने केक टिन जो तैयार करके रखा हुआ था उसमें ऐड कर देंगे सारा। ये देखिए मैंने जो है इसमें सारा मैदा जो है हमने जो तैयार करा है वो ऐड कर दिया है। और इसको ऐड करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसमें जो एयर है, बबल्स हैं, वो निकल जाए। चारों तरफ से घुमाते हुए हम इस तरह उसको टैप करेंगे काउंटर पे ही। केक का बैटर बेक होने के लिए तैयार हो चुका है। मैंने एक पतीली पहले से ही प्रीहीट के लिए रख दी थी और ये देखिए हमारी जो पतीली है प्रीहीट हो चुकी है और मैंने इसमें एक रैक रखकर उसमें अपना केक जो है बेक होने के लिए रख दिया है। और हमें स्टील का भारी बर्तन ही इस पे ढकना है ताकि ऊपर से भी कलर आए। ये देखिए हमारा केक तकरीबन 45 मिनट हो गए थे, ये पक चुका था, लेकिन थोड़ा सा एक तरफ मुझे लगा कि ये कच्चा है तो मैंने 5 मिनट के लिए और रख दिया था। तो ये देखिए गाइस हमारा केक बहुत ज़बरदस्त बेक हो चुका है और ये देखिए किनारियाँ भी इसकी खुद ही छूट चुकी हैं, लेकिन मैंने दोबारा जो है इसमें एक दफ़ा छुरी से साइडों से थोड़ा हटा लिया है ताकि ये निकलते हुए टूटे नहीं। और ये देखिए वैसे तो हाँ ये छूट चुका है किनारियों से। ये देखिए गाइस हमारा केक कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। आप लोग नीचे से भी देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और पतीली में ये हमने बेक किया है और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आप लोग को लग रहा होगा कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त है ये। अब मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं बीच में से। ये देख सकते हैं 2 पीसों को मैंने अलग अलग रख लिया है। मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ली है और इसको तकरीबन आधे कप पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। ये देख सकते हैं आप लोग।
अब हम ये शुगर वाला जो पानी है ये हम अपने केक के दोनों हिस्सों पर अच्छे से लगाएंगे ताकि केक जो है हमारा नरम हो जाए, क्योंकि हम आइस केक बना रहे हैं तो इसमें जो है ये इस तरह शुगर का पानी लगाया जाता है। अगर आप लोग आइस केक में पाइनएप्पल ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग इस स्टेज पर पाइनएप्पल टिन में से जो जूस निकलता है वो इस शुगर वाटर की जगह आप ऐड कर सकते हैं, उससे और भी ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये देखिए मैंने अच्छे से इस पे एक साइड पे लगा दिया है। अब ये हम दूसरे हिस्से पर भी अच्छे से लगा देंगे और इन दोनों पे अच्छे से शुगर वाटर लगाने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए दोनों हिस्सों को, और ताकि जो है ये बहुत अच्छे से ठंडे हो जाए, क्योंकि हमें जो है इस पे क्रीम लगानी है, इनका ठंडा होना ज़रूरी है ताकि जब हम इस पे क्रीम लगाएं तो क्रीम हमारी जो है ख़राब नहीं हो। अगर हम गरम केक पर क्रीम लगा देंगे तो हमारी क्रीम सारी ख़राब हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो गाइस ये देखिए हमने दोनों पे अच्छे से लगा दिया है। मैंने 1 कप जो है विप एंड विप क्रीम ली है और इसको अब हमने जो है इसमें बाउल में ऐड कर दिया है, और क्रीम का ठंडा होना ज़रूरी है ताकि ये बहुत अच्छे से बीट हो जाए। 5 से 7 मिनट लगेंगे हमारी क्रीम को बहुत ज़बरदस्त सी बीट होने में। तो गाइस ये देखिए हमारी क्रीम जो है बीट होनी शुरू हो गई है। तो गाइस जब तक हमारी क्रीम बीट हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत आसान रेसिपियाँ लेके आ सकूं। ये देखिए गाइस हमारी क्रीम जो है हाफ बीट हो चुकी है और मुझे जो है इसको बीट करते हुए तकरीबन 3 मिनट हुए हैं अभी, और आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी हाफ डन हुई है। अभी हमें इसको और करना है बीट। ये देखिए 4 टेबल स्पून मैंने पाउडर शुगर ली है। हमारी जो है क्रीम है वो मीठी है लेकिन मैंने थोड़ी सी चीनी इसमें और ऐड कर दी थी। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो। ये देखिए इसको थोड़ा सा हम पहले ऐसे ही मिलाएंगे और इसके बाद हम दोबारा से इसको बीट करेंगे पाउडर शुगर के साथ। ये देखिए गाइस मैंने इसको मिला लिया है। अब मैं इसको पाउडर शुगर के साथ भी बहुत अच्छे से बीट करूंगी। हमें इतना बीट करना है जब हम बाउल को उल्टा करें तो हमारी क्रीम जो है गिरे नहीं। तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे हमें इसको बीट करने में। ये देखिए मैं किस तरह इसको बीट कर रही हूँ, और जो है मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप लोगों को आसानी हो छोटी वीडियो देखकर आप घर में बहुत ज़बरदस्त केक तैयार कर सकें। देखिए गाइज 1 कप हमने क्रीम ली थी और कितनी ज़बरदस्त ये बीट हुई है कि पूरा बाउल जो है हमारा भर गया है, और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसको फुल बीट होने में तकरीबन 7 मिनट लगे हैं गाइज इसी तरह। तो ये देखिए हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है, और आप लोग देख सकते हैं मैंने बाउल को पूरा उल्टा कर दिया है और ये नहीं गिर रही, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट है। तो ये देखिए गाइज मैंने जो है इसमें से थोड़ी सी अलग कर ली थी आज भी ज़रूरत। आप लोग भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं अलग, और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप लोग कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 टीस्पून के करीब कोको पाउडर ऐड करा है। ये देखिए मैं इसको पहले अच्छे से थोड़ा सा मिला लूँगी और इसके बाद बीट करूँगी। बस हमें कोको पाउडर को इसके साथ अच्छे से मिलाना है, इतना ही बीट करना है क्योंकि हमारी क्रीम जो है फुल बीट हो चुकी है। ये देखिए मैंने इनको दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इनको जो है पाइपिंग बैग में भर लूँगी और नोज़ल लगा लूँगी, और इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं फ्रिज में भी रख दूँगी। ये देखिए गाइस हमारी जो है केक दोनों ठंडे हो चुके हैं। अब हम इस पे जो है अपनी क्रीम लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जो है इस पे पूरी क्रीम की एक लेयर बिछाऊंगी, ना ही बहुत ज़्यादा हमें क्रीम लगानी है और ना ही बहुत कम, बस हमें नॉर्मल सी एक लेयर इस पे क्रीम की लगानी है बहुत अच्छे से। तो ये देखिए गाइस हमने जो है इस पे पूरे पे एक लेयर बिछा दी है। आप लोग किसी भी चमचे स्पैचुला वगैरह से लगा सकते हैं, मैं भी इस पे चमचे से लगा रही हूँ, और आप लोग कार्ड वगैरह से भी इसको लेवल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। अब मैं इस पे दूसरा वाला जो हमारा हिस्सा है केक का वो इस पे हम रख देंगे बहुत ही एहतियात के साथ। ये देखिए जो हमने इस पे भी जो शुगर लगाई थी इसकी वजह से ये नरम हो चुका है, बहुत एहतियात से हम इसको
रखेंगे। ये देखिए गाइस कितना ज़बरदस्त लग रहा है, हमारा केक कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। आप लोग इसको टी केक के तौर पर भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है ये केक। तो ये देखिए हमने जो है इसको लगा दिया है, दोनों को सेट कर दिया है। अब हम इस पर क्रीम ऐड करेंगे और क्रीम हम इसी तरह लगाएंगे जैसे हमने इस पर अंदर लगाई थी, और इसके चारों तरफ भी हम बहुत अच्छे से क्रीम लगाएंगे। क्योंकि हम जो है आइस केक बना रहे हैं, तो आइस केक में क्रीम जो है गाइस ज़्यादा लगी हुई होती है ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह इसको जो है लगा रही हूँ, और चारों तरफ से मैंने इसको अच्छे से क्रीम से ढक दिया है, बिल्कुल कवर कर दिया है। और मैंने एक कार्ड से इसको लेवल किया था गाइस, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। तो ये देखिए हमारा जो है केक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अब हमने जो नोजल में चॉकलेट वाली क्रीम रखी थी वो ऐड करेंगे इसके ऊपर। इसके मैं छोटे छोटे से फ्लावर बना रही हूँ, आप लोग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है हमारा केक, लग ही नहीं रहा है कि हमने घर में तैयार करा है। और ये 2 पाउंड से ज़्यादा का केक बना था, इसका वज़न तकरीबन 1 kg था। ये देखिए गाइस 2 अंडों से हमने कितना ज़बरदस्त केक तैयार कर लिया है। और अगर आपकी किसी की बर्थडे है, आप उसके लिए बना के भी लेके जा सकते हैं। ये केक बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है केक हमारा, आप लोग किसी भी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह छोटे छोटे से फ्लावर इसके साइड में भी बना दिए हैं। अगर आपके घर में किसी की बर्थडे है तो आप घर में ये केक बनाएं और घर वालों को खुश कर दें। ये देखिए गाइस मैंने जो है डेयरी मिल्क को जो है जमा कर डीप फ्रीजर में उसको क्रश कर लिया था, और अब मैं वो ऐड कर रही हूँ इसके बीच में। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आया था। आप लोग जो है इसमें स्प्रिंकल भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं स्प्रिंकल ऐड करना चाहते तो आप लोग जो है इसको खाली इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह भी बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर चाहें तो आप पूरे में फ्लावर भी बना सकते हैं जिस तरह हमने साइडों में बनाए हैं। ये देखिए मैंने इसमें सारे में जो है ऐड कर दी है अच्छे से चॉकलेट। गाइज ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग इसे बनाइएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए आप, मैंने भी ये जो है अपनी बहन की बेटी के लिए बनाया था, बर्थडे थी उसकी, तो मैंने उसके लिए ये केक बनाया था, वो बहुत खुश हुई थी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके घर वाले भी आपसे खुश हों तो आप लोग भी ये केक ज़रूर बनाइएगा अपने घर वालों के लिए, किसी की बर्थडे के लिए, या अगर आप लोग कहीं दावत में जा रहे हैं तो ये बना कर ले जाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट होगा उन लोगों के लिए। तो ये देखिए गाइस हमारे केक का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।